नेपाल क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो अभी तक 50-50 रहा है मामला वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में, लेकिन कुछ कुछ डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंसेस भी रही हैं बहुत ज़्यादा। जैसे कि यूएई के खिलाफ उस चेज़ की अगर हम बात करें तो वो अभी भी खटकता है, बिल्कुल खटकता है, क्योंकि 150-60 चेज़ ना कर पाना 50 ओवर में बहुत ही ज़्यादा हैरत करता है। और भी कुछ ऐसे मैचेस रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रही है। राउंड 6 में जहाँ पर ओमान में यूएसए के खिलाफ जो हार हुई थी वो भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग रही थी। तो ये कुछ चीज़ें रही हैं, तो परफॉर्मेंस भी डिसअपॉइंटिंग रही है और 50% रिजल्ट फिलहाल रहा है। लेकिन यहाँ से अगर हम अगर टॉप 3 में कहीं ना कहीं नेपाल टीम को अपने आप को बनाना है इस वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 के एंड में, तो किस तरह से वो चीज़ें हो सकती है आपको कैलकुलेशन के तहत समझाने की पूरी कोशिश करते हैं विद एक्सप्लेनेशन। सबसे बड़ी बात ये है कि अभी राउंड दर राउंड आपको समझाएं कि अगर आने वाले राउंडों में कितने मैचेस हैं और कितने कितने पॉइंट्स वहाँ से अगर टीम कलेक्ट करे तो अपने आप को टॉप 3 में देखती हुई नजर आएगी। और उसके पीछे रीजंस भी होंगे जो आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। देखिए, हर चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कैलकुलेशंस के साथ चलें, क्योंकि जब आप कोई टूर्नामेंट खेलते हैं इस तरीके का जहाँ पर 7-8 टीमें होती हैं तो वहाँ पर कैलकुलेशंस हो, पॉइंट्स हो, रन रेट हो, ये बहुत मैटर करता है। और ये सिर्फ बोर्ड पे देखने के लिए नहीं, इंटरनेट पे देखने के लिए नहीं, बल्कि कोचिंग एरिया में भी कोच सर के पास, कैप्टन के पास, इन सब चीज़ों में ज़्यादा डिस्कशन होती रहनी चाहिए। शुरुआत करें, सीधा आपको समझाएं पहले कि आखिर हम कहना क्या चाह रहे हैं। अभी जो राउंड शुरू होने वाला है यहाँ पर ओमान वर्सेस यूएसए के साथ होना है। ओमान यूएसए के साथ नेपाल को भिड़ना है, यानी उनको 4 मैचेस खेलने हैं। वहाँ पर कम से कम कितने जीत नेपाल को हर हाल में दर्ज करनी चाहिए? बिल्कुल देखिए ऑपोजिशन को देखते हुए, जहाँ पर आपके सामने एक ऑपोजिशन ऐसा है जिसको आपने हराया है, आपने उनको हराकर खुद को एक कंफर्टेबल जोन में लाए हैं, तो 3 जीत वहां पर होनी चाहिए यूएसए और ओमान के खिलाफ। बिल्कुल, कम से कम 3 जीत। 3 जीत की अगर बात करें तो 6 पॉइंट्स यहाँ पर होते हैं। ओमान के साथ आप काफी वक्त से खेल रहे हैं और ओमान की टीम ज्यादा चेंज होती नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि बॉलर्स की लेंथ कैसी होगी। बिलाल, कलीमुल्ला, दिशान मकसूद, मोहम्मद नदीम, और ये जो बॉलर्स हैं, अयान खान थोड़े से नए जरूर अभी आए हैं, खबर अली, वो भी आप जानते हैं कितने बॉलर। अगर अभी भी आपको ओमान को हराने में स्ट्रगल हो तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग होगी। और यूएसए के खिलाफ भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, भले उनका वो घर हो, लेकिन फिर भी यूएसए के खिलाफ अगर आप यूएसए पीएनजी से टीम्स को भी हराने में स्ट्रगल करेंगे तो फिर आप कैसे टॉप 3 में अप्लाई कर सकते हैं? तो मिनिमम 3 जीत के लिए जाना ही होगा यहाँ पर नेपाल को, यानी 6 पॉइंट्स यहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगले राउंड की अगर बात करें तो वो कहाँ पर? बिल्कुल स्कॉटलैंड में है, और स्कॉटलैंड वर्सेस नामीबिया 2 टीमें वहाँ ज्वाइन होगी और इनके खिलाफ खेलना है। और यहाँ पर जो मस्ट है वो 2 विन यहाँ पर जरूरी है। बिल्कुल, कम से कम यहाँ पर 2 विन्स आपको जरूरी है। कैलकुलेशन के तहत हम आपको बताएंगे आगे कि कैलकुलेशन के साथ साथ हम चल रहे हैं, और ऐसे अगर चलते रहे आप, ऐसे करके अपने आप लेके चलते रहे तो डेफिनेटली आप टॉप 3 में वहाँ पर क्वालिफाई करते हुए जरूर नजर आएंगे। लेकिन जीतना जरूर होगा। स्कॉटलैंड वाले दौरे में 4 मैचेस है, वहाँ पर आपको मिनिमम 2 मैचेस तो जीतने ही जीतने होंगे अपने पॉइंट टेबल को बढ़ाने के लिए। एक मैच जीतने से भी काम चल जाएगा, पता है आपको। अगर आप स्कॉटलैंड जा रहे हैं और वहाँ पर 4 में से 1 मैच जीतते हैं तो भी काम चल जाएगा। कैसे, वो आगे आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे हम। उसके बाद तो यहाँ पर आपको अगर 2 मैच आप मिनिमम जीतते हैं तो हो जाते हैं 4 पॉइंट्स यहाँ पर। 6 पॉइंट्स पहले राउंड में, 4 पॉइंट्स दूसरे राउंड में, उसके अगला राउंड। बिल्कुल, उसके बाद नामीबिया वर्सेस स्कॉटलैंड के खिलाफ खेलना है, और नामीबिया में वो सीरीज है, तो वहाँ पर उम्मीद करें कि नेपाल से कि वहाँ 2 मैच कम से कम जीतने होंगे उस राउंड में, और 4 पॉइंट लेके जाना होगा। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी मोहलत भी है यार, क्योंकि उस हिसाब से आप देखें, आप स्कॉटलैंड में 4 में से 2 जीते तो भी चल जाएगा, आप नामीबिया में जाके 4 में से 2 जीते तो भी चल जाएगा, यानी 50% परफॉर्मेंस अगर आप करें तो भी कहीं ना कहीं चल जाएगा। कैसे चलेगा वो आगे आपको कैलकुलेशन जरूर जाएंगे। यानी यहाँ पर भी इस राउंड में भी आप 4 पॉइंट्स अगर लेके आए तो भी काम चल जाएगा। उसके बाद अगला राउंड। बिल्कुल, उसके बाद ये जो राउंड है, ये यहाँ पर पॉइंट्स को इकट्ठा करने की जरूरत है। यूएई वर्सेस पीएनजी के खिलाफ खेलना है, और नेपाल होम में है, जी हाँ, खुद के घर में है, तो यहाँ पर 3 जीत तो बिल्कुल होनी ही होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। अब आप खुद सोचिए, अगर आप अपने होम ग्राउंड में हैं, उस ग्राउंड में हैं जहाँ पे लड़के खेल खेल के बड़े हुए हैं, उसके डायमेंशंस को बहुत अच्छे से समझते हैं, वहाँ पर भी अगर आप 4 में से 3 मैच नहीं जीत पाए और तो फिर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग होगा। आप चाहे तो उस पिच को स्प्रिंट फ्रेंडली भी बना सकते हैं ताकि आप अपने होम एडवांटेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सके पीएनजी के खिलाफ, यूएई के खिलाफ, जो कि बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि स्पिन डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं पीएनजी और यूएई से बहुत ज़्यादा
बेहतर बॉलिंग जो कह सकते हैं डिपार्टमेंट है वो नेपाल का होता है। आप स्पिन का एडवांटेज वाले पिचेस बनाकर वहाँ पे 4 में से 3 मैचेस आराम से जीत सकते हैं, और नहीं जीते तो बहुत ह्यूजली डिसअपॉइंटमेंट है। और अगर आप अपने घर में 4 में से 1 जीत रहे हैं, 2 जीत रहे हैं, तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट है। 4 में से 3 तो आम आपको जीतना ही जीतना चाहिए अपने होम ग्राउंड में। तो यहाँ पर आप 6 पॉइंट और कलेक्ट कर सकते हैं। उसका अगला बिल्कुल। उसके बाद बात करें तो नामीबिया स्कॉटलैंड, ये है होम में, खुद के घर में। जी हाँ, कितनी बड़ी सीरीज है ये तो खैर कहने में ही है, सोचने में लगता है बहुत बड़ी सीरीज आएगी जब इसका वक्त आएगा। 2 जीत यहाँ पर नेपाल को रखनी होंगी, जीतने होंगे 2, और ये मस्ट है, ये जीतना होगा, ये होम ग्राउंड। बिल्कुल। अभी तक हमने आपको जितने भी यहाँ पर बताए हैं कि कितने जीतने होंगे कितने नहीं, आप खुद देखिए एक में भी आपको ये नजर नहीं आएगा अरे आपने यहाँ पे बहुत बोल दिया, इलॉजिकल बोल दिया, क्योंकि हमें पता है कि नेपाल की स्ट्रेंथ पता है कितना वो कर सकते कितना नहीं कर सकते, कितनी कैपेबिलिटी। हाँ, लेकिन अपने वर्क भी करना होगा, प्लेयर्स पे अपने काम करना होगा, कोचेस को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, इस तरीके का एक कैलकुलेशन निकाल कर रखना होगा प्लेयर्स के सामने कि हमारा मोटिव क्या है, हमें इस टूर्नामेंट में कितने मैचेस जीतते हैं। ज्यादा का प्रेशर भी नहीं रखना है, नहीं जी, ये भी चीजें होती है, क्योंकि मेंटली भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आप नामीबिया स्कॉटलैंड गए, आप वहां पर कह रहे हैं हमें चारों मैच जीतने हैं किसी भी हाल में, खत्म बहुत प्रेशर हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा। तो इस तरह इसीलिए ये कैलकुलेशन आपके सामने हम रख रहे हैं। अब मान लीजिए नेपाल वर्सेस नामीबिया और स्कॉटलैंड की सीरीज है, हमने यहाँ पर रखा 4 में से 2, जो लगता है कि नहीं 4 में से 2 बिल्कुल नेपाल करने की कोशिश कर सकता है, और करना होगा। अगर आपको जाना है तो करना होगा, नहीं कर पाए तो सीधी बात है आप सीधा क्वालिफायर प्ले ऑफ जाकर खेलिए फिर। तो 4 में से 2 यानी 4 पॉइंट आप यहाँ से भी कलेक्ट करते हुए नजर आएंगे। उसका अगला राउंड बिल्कुल। और उसके बाद ये लास्ट है, और जो कि पीएनजी वर्सेस यूएई के खिलाफ है पीएनजी में, और यहाँ पर भी 3 जीत मस्ट होनी चाहिए यहाँ पर, 3 जीत, क्योंकि टीम अपोजिशन आप देखिए जिसके खिलाफ काफ़ी खेल चुके होंगे, और खेल चुके भी हैं काफ़ी, और खेल चुके होंगे। बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ी बात है पीएनजी और यूएई के खिलाफ। जैसे कि आप पीएनजी में खेलते हैं, अगर पीएनजी में मैचेस हो पाते हैं, देखना होगा कि कहीं वो ट्रांसफर यूएई वगैरह में ना हो जाए या फिर नामीबिया में ना हो जाए, लेकिन अगर वहाँ पर होते हैं कि खेलना तो इन्हीं के खिलाफ है, आपको 3 जीत मिनिमम यहाँ से आपको क्योंकि लेना ही होगा। अगर आपको टॉप 3 में बनाना है तो लेना ही होगा। आप टीम्स भी देखिए, अगर आप वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 की सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग टीम के खिलाफ अपने 2 मैचेस लगातार नहीं जीत सकते, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप टॉप 3 में जा सकते हैं। वहीं यूएई को आपको डेफिनेटली मात देना ही होगा, जो आप यूएई के घर में दे सकते थे, लेकिन आपने 160 भी चेज नहीं कर पाए। 3 जीत यहाँ पर, यानी यहाँ पर भी 6 पॉइंट हो जाते हैं। यानी अब तक इस ओमान यूएसए वाली टूर से लेकर पीएनजी जो लास्ट टूर है वहां तक टोटल आपके पास, ये अगर आप इस तरह से चलते हैं तो आप पॉइंट्स कलेक्ट करते हैं 30 पॉइंट्स। बिल्कुल। तो आप 30 पॉइंट कलेक्ट कर सकते हैं। आप अपने अगर 50-60% यानी अपना देते हैं यहाँ पर कंप्लीटली, तो भी आप जाकर टॉप 3 में जगह बनाते हुए नजर आते हैं। जबकि हमने ऐसा कुछ नहीं दिया है कि अरे ये तो इम्पॉसिबल है। आप पीएनजी यूएई को अपने घर में क्या 3 मैच नहीं हरा सकते? 4 में से नहीं हरा सकते, तो आप डिजर्व भी नहीं करते टॉप 3 में जाने के लिए। क्या आप नामीबिया स्कॉटलैंड को अपने घर में 2 मैच नहीं हरा सकते? और अब यहाँ पर आपके पास अभी हैं 12 पॉइंट, और 30 पॉइंट्स अगर ये आप इस तरह से कलेक्ट कर लेते हैं तो हो जाते हैं 42 पॉइंट्स। अब अयान वो बात आ जाती है जो कि आप आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। 40 होते ही ओमान भी क्वालिफाई कर चुका है। अब यहाँ पर अयान एक सबसे बड़ी बात ये है, हमने कहा था कि स्कॉटलैंड नामीबिया में जब स्कॉटलैंड जाएगा नेपाल, वहाँ पर 4 मैचेस खेलने, वहाँ पर 1 मैच जीत कर भी काम चल जाएगा। बिल्कुल सही। देखिए 42 है पॉइंट्स, बिल्कुल। और वहां पर आपको जो टफनेस होगी, क्योंकि वो सबसे डिफिकल्ट फेस होगा जब आप स्कॉटलैंड जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर ग्रास मिलेगी, और मिलेगी, अगर उम्मीद कम है कि वो वहां पर आपको ऐसी पिच देंगे। यूएसए में हाल देखने के बाद तो वो कहेंगे अब तो भैया इतनी बड़ी बड़ी घास रखनी है। बिल्कुल सही। और वो वहाँ का एडवांटेज उठाएंगे, जो वहाँ पर जो खासियत है उस कंडीशन की, यानी कि ग्रास, शुरू में मूवमेंट होगा, बहुत ज़्यादा स्विंग और सीन देखने को मिलेगी। वो सबसे टफ होगा नेपाल के लिए, बजाय नामीबिया जहाँ पर एशियन कंडीशन की तरह गर्मी है, पिच है। बिल्कुल सही। और फिर अपने होम ग्राउंड में आ जाना है, वो तो खैर बहुत ही अपना घर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो वहाँ पर जिस तरीके से 1 जीत रखा है, सिर्फ 1 जीत, यानी कि यहाँ 42 में से सिर्फ 2 पॉइंट कटेंगे, और 40 पॉइंट के साथ आप क्वालिफाई बिल्कुल। तो यानी स्कॉटलैंड जब नेपाल जाएगा, अगर इस कैलकुलेशन के हिसाब से आप चलते हैं, तो अगर आप स्कॉटलैंड में 1 भी मैच जीतते हैं तो भी आप पूरी तरह से रेस में रहेंगे, आप कहीं आउट नहीं होने वाले, बिल्कुल इसी कैलकुलेशन एक्सप्रेशन के हिसाब से। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि परफॉर्मेंस कोच को निकालनी होगी, और मेरे हिसाब से ये सारी चीजें भी प्लेयर्स और कैप्टन के बीच में बात होनी चाहिए। सीरीज से पहले प्लेयर के माइंड में डालना चाहिए कि हमें इस मैच से हम इतना मैचेस का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कि हमें इस सीरीज में 4 में से 3 पहले
मैच जीतने हैं। अगर हम 3 जीत जाते हैं, एक मैच बचता है तो फिर उसके लिए जरूर जाएंगे, लेकिन हमारा टारगेट जो है वो 4 में से 3 है, 4 में से 2 है, 4 में से 1 है, कितना भी है वो अलग अलग जैसे हमने समझाया वैसे करके है। तो इस तरह से इस कैलकुलेशन एक्सपेरिमेंट के हिसाब से नेपाल टॉप 3 में खुद को देखता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर आप हमसे पूछें कि जैसे कि हमने पहले भी कहा था, एक मेरे ख्याल से एक व्यूअर ने हमसे आज डेली क्रिकेट में पूछा था कि क्या आपको लगता है, स्ट्रेट आंसर मैं पूछना चाहूँगा कि क्या नेपाल टॉप 3 में पहुंचकर सीधा वर्ल्ड कप क्वालिफायर पहुंच पाएगा? हमारा आंसर इसमें होगा बिल्कुल नहीं। पहले भी हमारा आंसर नहीं था और अभी भी हमारा आंसर नहीं है। जिस तरह के कि 50 बार टीम चेंजिंग, उल्टे सीधे फैसले लेना, कुछ समझ नहीं आना, पेसर्स को मैचेस ना देना, स्पिन ट्रैक पर पेसर्स खिलाना, पेसिंग ट्रैक पर स्पिनर्स खिलाना, डाउन ऑर्डर ऐसे चेंज करना जैसे स्टॉक मार्केट का एक्सचेंज हो, तो हर दिन जो बदलता रहता है, इस तरह से इस सिचुएशन से गलतियों पे काम ना होना, इसलिए लगता है कि नेपाल जो है वो टॉप 3 में रह नहीं पाएगा। लेकिन इस कैलकुलेशन के हिसाब से चले तो जरूर रहेगा, लेकिन कैलकुलेशन ही सब कुछ नहीं है, वहाँ पर काम भी जरूरी होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, वहाँ पर परफॉर्म होना चाहिए जब आप जहाँ ये खेलने उतर रहे हैं, जिस टीम के खिलाफ खेल रहे हैं। लेकिन जैसा हमने कहा, यूएसए, ओमान, यूएई, पीएनजी, इनके खिलाफ तो आप बहुत खेले हैं, लेकिन इस रिजल्ट से अगर हम उम्मीद नहीं कर सकते तो फिर क्या ही उम्मीद कर सकते हैं नेपाल टीम से? उम्मीद है ऐसा ही रिजल्ट निकल के आएगा, बहुत उम्मीद है, पर देखना होगा। जिस तरीके का परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला है, बहुत अपसेट हुए हैं, अपसेट ही किया है बजाय खुशी देने के, अपसेट ज़्यादा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हार्श और रियल लॉजिकल आंसर्स आपके सामने रखने की हमारी पूरी कोशिश रहती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और प्लीज़ एफर्ट के लिए वीडियो को लाइक